अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, आज एक दफ़ा फिर से हम सैमसंग A03 और कोर पे एक और एक्सपेरिमेंट करने लगे। पहले दो पार्ट में आपको इसको हार्ड रीसेट करने का तरीका और FRP अनलॉक करने का तरीका टेस्ट पॉइंट से बता दिया था। क्योंकि फ़ोन खुला हुआ है तो मैं अपने फ़ायदे का काम अब करने लगा हूँ कस्टमर के हैंड ओवर करने से पहले। तो इसमें देखें जी, आपको मैं पहले चेक करवा देता हूँ। हम बेसिकली इस वीडियो में डिस्कस करने लगे कि क्या इसका फर्मवेयर बैकअप किया जा सकता है या नहीं। अबाउट फ़ोन पे आते हैं तो ये देखें, ये फ़ोन यहाँ पे आपको Android 12 बता रहा है, जबकि रिकवरी मोड पे Android 11 बताता है। तो चलें, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हम इसका सॉफ्टवेयर बैकअप करने की कोशिश, क्योंकि मैं भी आज फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने लगा हूँ, यानी मेरा भी पहला एक्सपीरियंस होगा ये कि क्या लेटेस्ट सैमसंग के फ़ोन का यूनिसॉक जो CPU के साथ आता है उसका हम फर्मवेयर बैकअप कर सकते हैं कि नहीं। तो फर्मवेयर बैकअप करने का फ़ायदा ये होगा कि नेक्स्ट टाइम अगर ये फ़ोन या इस तरह का सेम मॉडल फ्लैशिंग के लिए आता है तो हमें इंटरनेट से फ़ाइल डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी, हम इसी फाइल से फ्लैश कर सकते हैं। तो पिछले पार्ट में क्योंकि आपको दिखाया था FRP के लिए हमने फ़ोन खोला था, तो फ़ोन खुला हुआ ही है। तो अब इसका फर्मवेयर बैकअप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बैकअप आप अनलॉक टूल से नहीं कर सकते। इस चीज़ का ज़हन में रखिएगा। तो इसलिए मैं इसका फर्मवेयर बैकअप करने की कोशिश कर रहा हूँ और इसके लिए मैं UMT प्रो डोंगल का इस्तेमाल करूँगा। UMT की, यह देखिए, ये UMT प्रो डोंगल होती है। जिन्होंने नहीं देखा फिज़िकली देख लें। इसको मैं सिस्टम के साथ कनेक्ट करने लगा हूँ, क्योंकि अनलॉक टूल में तो कोई डोंगल डिवाइस नहीं होता, लॉगिन ID पासवर्ड होता है, लेकिन UMT और एवेंचर की डोंगल होती है। ठीक है, डोंगल लगानी पड़ेगी। EFT की डोंगल भी होती है और ID पासवर्ड भी होता है। तो बैटरी मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे फिर हम कनेक्ट करवा देंगे, वो कोई इशू नहीं है ऐसा। तो UMT की जो SPD यूनिसॉक की जो लेटेस्ट अपडेट है उसको हम रन करते हैं। ये देखें, 0.6.1 UMT यूनिसॉक मॉड्यूल। तो फ़ोन को मैंने डाटा केबल पहले फ़ोन के साथ नीचे कनेक्ट कर दिया है और अब यहाँ से देखें जी, कंट्रोलिंग कैसे आपने करना है, इंटरफेस कौन सा चूज़ करना है, कौन कौन से ऑप्शन को चेक अनचेक करना है। तो क्योंकि हम फर्मवेयर बैकअप करने लगे हैं तो इसके लिए हम यहाँ से मॉडल्स में आके पहले ब्रांड चूज़ कर लेते हैं अपना सैमसंग। ठीक है जी, सैमसंग ब्रांड, ये देखें ये नीचे आ गया। अब यहाँ से हमने मॉडल चूज़ करना है, तो हमारा मॉडल है A032F। ठीक है, ये मॉडल चूज़ कर लेते हैं और मॉडल चूज़ करने के बाद अब जॉब में से हमने ऑप्शन चूज़ करना है कि क्या जॉब हम करना चाहते हैं, क्या टास्क देना चाहते हैं इसको। तो जॉब में है जी हमारे पास ऑप्शन फर्मवेयर बैकअप, कि हमने इसका सॉफ्टवेयर निकालना है, रीच करना है। ठीक है, FRP वगैरह यहाँ से भी हो जाता है। एग्जीक्यूट बटन पे अब हमने क्लिक करना है और टेस्ट पॉइंट के ज़रिए फ़ोन कनेक्ट करना है। ये देखें, ये बता रहा है आफ्टर बूटिंग टेस्ट पॉइंट कैन बी रिमूव्ड। वो कह रहे हैं कि टेस्ट पॉइंट के साथ लगाएं, जैसे ही फ़ोन बूट करेगा तो आप फ़ौरन टेस्ट पॉइंट रिमूव कर दें, ट्वीज़र हटा लें। तो मैं ट्वीज़र से देखें जी टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करके जैसी केबल लगाता हूँ तो ये यहाँ पे आके डिटेक्टिंग स्पेक्ट्रम डाइग और यहाँ पे रुक जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट अटैम्प्ट तो हो गया जी फेल। तो फिर एक दफ़ा ट्राई करते हैं। दोबारा मैं एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करता हूँ, टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करके मैं डाटा केबल लगाता हूँ, सॉरी हाँ जी, डाटा केबल सिस्टम के साथ लगाते हैं। तो ये देखें, अब ये फ़ोन डिटेक्ट हो गया है। सेंडिंग पेलोड की बूट की अनटिल बूट लोडर स्टार्ट एक्सप्लॉइटिंग फ़ोन, और इसके बाद सेंडिंग प्रीलोडर 1 और सेंडिंग प्रीलोडर 2 और सेंडिंग FTL 1 पे आके फ़ोन हमारा फिर से फ्रीज़ हो गया, यानी स्टक हो गया। तो क्योंकि एक तजर्बा ही करें, हो सकता है ना रीड हो सके, तो देखते हैं, एक ट्राई और करते हैं, 2-3 ट्राई और करके देख लेते हैं। नहीं हुआ तो रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा कि हम इसका फर्मवेयर बैकअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसको फिर ये करते हैं कि इस ऑपरेशन को अबॉर्ट करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। और फ़ोन की बैटरी क्योंकि मैंने डिस्कनेक्ट की हुई थी, हो सकता है क्योंकि फ्लैशिंग प्रोसेस में टाइम ज़्यादा लगता है, लोड भी चाहिए फ़ोन को थोड़ा सा, प्रोसेसर को, तो बैटरी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हम ऐसा करते हैं कि ऑपरेशन को जो है अबॉर्ट कर देते हैं और अबॉर्ट करने के बाद फ़ोन को बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है जी, बैटरी मैंने फ़ोन की वापस लगा दी है, ऑपरेशन मैंने कैंसिल कर दिया है और बैटरी कनेक्ट करने के बाद डाटा केबल भी सिस्टम से डिस्कनेक्ट कर दिया है। और फिर से एक दफ़ा हम एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करते हैं, क्योंकि हमने इसका फर्मवेयर बैकअप करना है। ठीक है, एग्जीक्यूट बटन पे हमने क्लिक कर दिया और टेस्ट पॉइंट से हम ये दोनों पॉइंट्स को शॉर्ट करते हैं और उसके बाद ट्वीज़र के साथ फ़ोन कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये देखें, टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करने से अब हमारा फ़ोन जो है जैसी केबल कनेक्ट किया डिटेक्ट हो गया है। और डिटेक्ट होने के बाद सेंडिंग प्रीलोडर पहले यहाँ तक आ गया था, सेंडिंग FDL 1 यहाँ पे आके पहले हमारा फ़ोन रुका था, लेकिन अब हमारा फ़ोन FDL 2 तक चला गया। इसका मतलब है काम चल गया हमारा। ठीक है, और
इसके बाद की फ़ाइल भी देख लेते हैं, कहीं दोबारा तो नहीं फिर। ठीक है जी, आगे देखें, प्रोसेस हो गया, फर्मवेयर बैकअप प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ठीक है जी, ये अब पूछा है सेलेक्ट सिक्योरिटी बैकअप फ़ाइल नेम, कोई फाइल नेम देना, तो फ़िलहाल जो है डिफ़ॉल्ट यही दे दें, बाद में हम चेंज कर सकते हैं। तो ये इसकी सिस्टम फाइलें सारी जो हैं बैकअप होना शुरू हो गई हैं। ठीक है, प्रोसेस बड़ा ख़तरनाक था, लंबा था, टाइम कंज्यूमिंग। ये बैकअप करने में यकीन करें मेरे अपने जो हैं तकरीबन 1 घंटा लग गया इस पे, 54 मिनट्स के नियर अबाउट लगे हैं। लेकिन चलें, ये 54 मिनट्स में मैंने और भी कोई दूसरे काम करें, ये लगा रहा, आराम से बैकअप करता रहा, मैं बाकी और काम में बिज़ी हो गया था। तो इसका देखें फ़ायदा है कि कम से कम ये जो 2, 3, 4 GB जितने GB का भी सॉफ्टवेयर आएगा, अभी आपको दिखाने लगा हूँ, तो ये आप नेट से तो डाउनलोड करेंगे, टाइम तो लगेगा, और कुछ फ़ोन का मिलता भी नहीं है। फ़ोन डेड बूट हो जाए ना इस तरह का फ़ोन, तो फिर इसी फाइल से इसको ऑन कराया जा सकता है। आम जो आप स्टैंडर्ड सैमसंग की 5 फाइलें डाउनलोड करेंगे, उससे आपका डेड बूट रिपेयर नहीं हो सकता, फ़ोन ऑन नहीं होगा अगर फ्लैशिंग के दौरान डेड हो जाए। इसलिए बैकअप वगैरह रखना पड़ता है पास में, प्रोफेशनल काम करने वालों को इन चीज़ों का पता है। तो चलें जी, ये जो है बैकअप प्रोसेस तकरीबन करीब आ गया है, और ये देखें जी टाइम भी आ गया, 52 मिनट्स एंड 0 सेकंड्स में इसका बैकअप, टू मच टाइम है। बट चलें, हमें इसे कोई नहीं, एक तजर्बा भी करना था, कामयाब रहा हमारा तजर्बा, फर्मवेयर हमारा बैकअप हो चुका है। अब ये फर्मवेयर कहाँ गया है, ये लोकेशन जो है UMT प्रो डोंगल आपको बता रही है, तो हम उस लोकेशन पे जाते हैं और देखते हैं कि किस तरह की फ़ाइलें निकली, क्या है। यहाँ से देखें, आपको यूटिलिटी में ओपन बैकअप फोल्डर का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये फ्लैश मार्ट फर्मवेयर और ये इसका सॉफ्टवेयर रीड होके, ये देखें जी ये सारा आ गया। इसमें अगर आप इसे फ्लैश करना चाहते हैं तो फ्लैशिंग के लिए ये वाली फ़ाइल देनी हो, ठीक है, फर्मवेयर info.xml, ये फ़ाइल फ्लैशिंग में देते हैं तो फ़ोन फ्लैश हो सकता है। अब फ़र्ज़ करें अगर आपको फ्यूचर में ये फ़ोन फ्लैश करना पड़ जाता है, तो आप फिर यहाँ से फर्मवेयर फ्लैशर पे आएंगे और यहाँ से ओपन XML फ़ाइल पे क्लिक करेंगे। ये देखें वही एक फ़ाइल ये शो करेगा, ये फ़ाइल दें, उसके बाद फ्लैश बटन पे क्लिक करें तो फ़ोन फ्लैश हो जाता है। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।